स्वैग की कहानी। फ्लैट नंबर 101, फ्लैट नंबर 201, फ्लैट नंबर 301, फ्लैट नंबर 401। इन चारों फ्लैट में एक के अलावा एक और चीज भी कॉमन थी। इन चारों फ्लैट वालों का सरनेम शर्मा था। सुबह सुबह वृंदावन सोसाइटी में एक पार्सल आता है श्रीमती शर्मा के नाम पर। अरे भैया, ये मिसेस शर्मा किस फ्लैट में रहते हैं? अरे उनके नाम का एक कोरियर आया, बताइए जरा। अरे पार्सल में क्या है बता सकते हैं आप? उस हिसाब से बता पाऊंगा कि ये पार्सल किस फ्लैट का हो सकता है, क्योंकि मिसेस शर्मा तो चार चार है यहाँ पर। अच्छा, अंदर क्या है मैं यहाँ आपको बता दूंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी साहब, क्योंकि मुझे खुद भी पता नहीं है कि अंदर क्या है। देखने के लिए पार्सल खोलना पड़ेगा। वैसे अगर सोसाइटी में अगर चार चार शर्मा है तो नाम पूरा लिखना चाहिए था भेजने वाले को। जब जरा देखे ना भाई, आज मेरी ड्यूटी का पहला दिन है, आज ही अगर काम नहीं हुआ तो नौकरी चल जाएगी। अच्छा अच्छा, तुम टेंशन मत लो, ठीक है, मैं कुछ जुगाड़ लगाता हूँ, ठीक है। और नीचे से सुशील जोर से चिल्लाता है, शर्मा जी, ओ शर्मा जी। यह सुशील शर्मा जी को कहता है और चारों फ्लैट की बालकनी पर एक एक शर्मा जी पधार जाते हैं। लो, आ गए हैं चारों, अब पूछ लो इनसे कि किसका पार्सल है। इस सोसाइटी में अगर पार्सल शर्मा जी के नाम का है तो इन चारों में से ही किसी एक का हो सकता है, ठीक है। किसके नाम का पार्सल है भाई? हाँ, मैंने तो कुछ मंगाया नहीं, तूने मंगाया था क्या विवेक? है जेब में फूटी कौड़ी नहीं है भैया, मैं क्या मंगाऊंगा? निखिल का होगा, निखिल ने मंगाया होगा। हाँ हाँ, मैंने मंगाया था, पर मेरा पार्सल तो सुबह पहुंच चुका है। वैसे इसमें क्या है भैया? हाँ, मुझे नहीं पता, पर शायद बहुत जरूरी सामान है, क्योंकि भेजने वाले ने अलग से 300 के प्रोटेक्शन भी दिए हैं। थैली लटका रहा हूं मैं, डाल दो उसमें। तुम्हारी माँ ने मंगवाया है, वकील साहब ने भेजा होगा। कुरियर वाला सुरेश की थैली में कुरियर डाल देता है और सुरेश थैली को ऊपर खींच लेता है। तीनों बेटे अपने अपने फ्लैट में चले जाते हैं। किसके फ्लैट का पार्सल था? निखिल भैया का होगा, हर बार उन्हीं का पार्सल आता है ना? अरे नहीं नहीं, इस बार निखिल का पार्सल नहीं था, इस बार पार्सल पापा जी का था। पापा जी को पार्सल मंगवाने की क्या जरूरत पड़ गई? पूछना तो चाहिए था ना तुम्हें कि अंदर क्या है। अरे भाई, पापा ने थोड़ी ना मंगवाया था, मम्मी का लॉयर अंकल ने भेजा था। भाई बहन है, आपस में कुछ भेजा होगा, शायद राखी को कोई तोहफा या गिफ्ट कुछ भेजा होगा। अरे गिफ्ट तो दिवाली पर ही लॉयर अंकल लेकर आ गए थे। तुम समझ भी रहे हो या कोई और बात है? मुझे तो लग रहा। अरे तुम भी ना कैसी बातें करती हो, हमें क्या फर्क पड़ता है? सास ससुर के साथ रहकर ड्रामा ना हो, क्लेश ना हो, इसलिए तो तुम अलग हुई थी ना। अब करने दो उन लोगों को जो भी करना है। हम भी तो 24 दिन में 400 पार्सल मंगवाते हैं ना। पापा पूछने आते हैं क्या? है क्या है पार्सल में? पूछा नहीं है? नहीं पूछा ना? अरे थोड़ा दिमाग लगाओ। हम जो मंगाते हैं ना अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से मंगाते हैं, और मम्मी जी का आया है वो भी कौन? वकील अंकल ने भेजा है। थोड़ा सोचो, भैया का 40 लाख का है और विवेक भैया का भी 40 लाख का है, लेकिन हमारे हिस्से में 35 लाख का फ्लैट क्यों आया है? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे तुम? फिर भी तुम्हें समझाना करो बेकार में। अरे मुझे समझ में नहीं आता, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, सब कुछ कितना भी क्लीन रख लूँ, हर बार तुम्हारे किसी ना किसी सवाल के जवाब में फंस ही जाता हूँ। तुम्हें पता करना है ना क्या है पार्सल में, तो चलो मम्मी के फ्लैट में। या पूजा निखिल के साथ अपनी सास के फ्लैट जाने के लिए निकल जाती है, तो वहाँ उसके दोनों जेठ जेठानी जी जैसे ही पूजा अपनी सास के फ्लैट पहुंचती है, एक जेठ जेठानी तो सोफे पर ही बैठे थे, दूसरे दरवाजे पे खड़े थे। हे भगवान, देर हो गई, लगता है सब पट गया। विवेक जरा जगह दीजिए ना। भाभी कुछ नहीं बेटा, हम भी पीछे खड़े हैं। उतावली तो इतनी होती है यहाँ जैसे बांटने के लिए पेड़ पड़े। हाँ, आप भी यहाँ पर आ रखे। हाँ हाँ, मजाक मत कर पूजा, आराम से, ये तो पहले ही जमे हुए हैं। यहाँ कितने पैसे निकाल लिए, फिर भी चैन नहीं है ना कि छोटे भाई के हिस्से में 2 पैसे आ जाए। ये बर्दाश्त नहीं होगा इन लोगों को। और करो। हाँ भाई भाभी की तारीफ। अरे भैया आप लोग। अरे देवर जी, आप भी तो आए हो ना। वैसे ना सोचा मम्मी जी का हाल चाल पूछ लेते हैं। अच्छा, मम्मी जी का हाल चाल पूछे थे? अभी पिछले हफ्ते ही कितनी बुरी खांसी हुई थी मुझे, नीचे से ऊपर भी नहीं आए मेरे बच्चे देखने के लिए मैं जिंदा हूँ या परलोक सिद्ध। अरे माँ, मैंने 3 बार फोन किया था ना। हाँ हाँ मम्मी, हाँ हाँ सही कह रहा है भाई, मम्मी तो तेरी लंदन रहती है ना, जो फोन ही कर लिया तूने। हाँ, नीचे नहीं आ सका क्यों? आने जाने में तो तेरे फ्लाइट के लाखों खर्च हो जाए। मम्मी जी छोड़िए ना। और नीचे सब पूछ रहे हैं कि अंकल ने क्या भेजा है आपके लिए। अरे खुद ही खोल कर देख लो ना। लता ये कहती है कि उसकी तीनों बहुएं एक साथ पार्सल को खोलना शुरू करती है और डब्बे के अंदर निकलता है एक लिफाफा। हो गई शांति, एक लिफाफा है और कुछ नहीं। खत लेकर भेजा होगा अंकल जी ने। ये भी ना पुराने जमाने के लोगों का ये अलग ही स्वैग है। फोन आ गया पर खत लिखेंगे। बेकार में ही तुमने ना मेरी ऑफिस की छुट्टी करवा दी। हाँ, समझ ही नहीं आता। अरे अंकिता, खत नहीं है, ये कोर्ट का बनाया हुआ विल है, ठीक है। विल? मैं पढ़ती हूँ ना पापा जी।
मैं लता शर्मा, वाइफ ऑफ सुरेश शर्मा, ये बिल बना रही हूँ कि जो भी बहू या बेटा मेरी सेवा करेगा, मेरे जाने के बाद मेरे हिस्से का ये फ्लैट उसका हो जाएगा। क्या 60 लाख का फ्लैट? अब मुझे अपने बेटे के फ्यूचर के लिए सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये फ्लैट मम्मी जी से ना अगर मेरे हाथ में आ गया ना तो सीधा उसे फ्लैट दे दूंगी। बच्चों की तो लाइफ सेटल हो जाएगी, वो नहीं तो फिर भाड़े पर लगा दूंगी, उस पैसे से हमारा खर्चा चल जाएगा। टेंशन ही खत्म सालाया। अंकिता ये सोच रही थी, वहाँ पूजा रसोई में सरसों का तेल लाकर अपनी सास के घुटनों में लगाना शुरू भी कर देती है। इतना प्रेशर ठीक है ना मम्मी जी कि थोड़ा कम करूँ? हाँ बोलिए। अरे 11 बज रहे हैं और अभी तक नाश्ता नहीं किया मम्मी जी आपने? हाँ समझ आ रहा है मुझे, क्योंकि रसोई तो बिल्कुल ही चकाचक चिकनी पड़ी है। अभी ना पूरियाँ तल देती हूँ और गर्मा गर्म सब्जी भी बना देती हूँ। आराम से खाइए। अरे ये भगवान, ये दोनों तो शुरू भी हो गई, कहीं मम्मी जी को इम्प्रेस करने में पीछे ना रह जाऊँ। तो अब तो आप सब कुछ साफ साफ समझ चुके होंगे ना। ये था लता शर्मा का परिवार। लता के 3 बेटे थे, पर जैसे जैसे बेटों की शादी होती गई सब अपनी बीवियों के साथ सेपरेट होते गए और आखिर में लता और उसका पति सुरेश अकेले बच गए, जो अक्सर होता है। बच्चों को काबिल बनाने के बाद माँ बाप फिर वहीं पहुंच जाते हैं जहाँ से सब कुछ शुरू किया था। एक ही बिल्डिंग में होकर भी पूरा परिवार अलग था। तीनों बहुओं के 4 ससुराल थे। छोटा ससुराल जो कि सच में उनका ससुराल था, वहाँ तो तीनों जाना ही नहीं चाहती थी। और आज जैसे ही सास की बिल आई तो तीनों की तीनों बहुएं अपने खुद के फ्लैट को छोड़कर अपनी सास के फ्लैट में पहुंच गई थी। असल में देखा जाए तो ससुराल तो यही है मम्मी जी हमारा। नीचे तो बस हम पति के साथ रहते हैं क्योंकि ऊपर जगह नहीं है ना। हाँ हाँ, बोल तो ऐसे रही हो तुम जैसे करोड़पतियों के खानदान की हो ना, चालू कहीं की। हाँ हाँ, चालू से तो आप भी कम नहीं है ना। तुम्हारा महल देखा है मैंने। हाँ नहीं तो मैं ही तो तुम्हें देखने आई थी ना। तुम्हें उसी वक्त मना कर दिया होता मैंने तो बेचारी मम्मी जी की हालत नहीं होती। अरे भाई देखो ये कौन बोल रहा है? तुम, जिसने अपनी पहली रसोई में सिर्फ 2 पूरियां बनाई थी, इतने सारे लोग ये सारे। अरे अरे भाई, भले ही बुरा कहा गया हो मुझे, पर शादी के पूरे 6 महीने तक पापा मम्मी के साथ रही थी मैं। हाँ तुम दोनों तो आते अलग होगी। और हाँ हाँ ठीक है, कोई छोटा नहीं होता। मैं तो मम्मी जी अरे कोई नहीं, तुम जाओ, अपना अपना सामान भिजवा दिया है तुम्हें, ठीक है अब जाओ। चालू चैप्टर होने के लिए ज्यादा जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है मुझे क्या कर रही हो तुम दोनों से। ठीक है जाओ, तुम यहाँ से जाओ। मैं अपने पति के साथ खुश हूँ और कोई जरूरत नहीं है मेरे यहाँ आने की। ठीक है आराम से जाओ, अपने पति और बच्चों का ख्याल रखो, वही बहुत है तुम्हारे लिए। ठीक है। अब पूरे के पूरे फ्लैट की बात थी। पूजा, अंकिता और स्नेहा पीछे तो हटती नहीं। दोपहर के वक्त पूजा अपनी सास के फ्लैट में सब्जी दाल चावल के साथ बनाकर उनके फ्लैट पहुंच जाती। वो मम्मी जी क्या है ना, निखिल को ना आज करेले की सब्जी खाने की बड़ी इच्छा हो रही थी। करेला तो पापा जी का भी फेवरेट है ना, तो मैं यहाँ पर ले। अच्छा हाँ हाँ कोई जरूरत नहीं है भाऊ, मैं बना लूंगी। अरे जब आपकी बहू लेकर आई है तो खा लेंगे ना, बैठ के खाइए। यार पेट को खाने से मतलब होना चाहिए ना, भले ही वह खाना दुश्मन के घर से क्यों ना आयो है, खा लेना चाहिए है। ठीक है मैं तो खाऊंगा भाई। लता और सुरेश बैठकर पेट भरकर अपनी बहू के हाथ का खाना खाते हैं। मैं बर्तन साफ कर देती हूँ मम्मी जी, और कोई जरूरत हो तो बताइएगा। अपने बर्तन और टिफिन लेकर पूजा वापस अपने फ्लैट लौट आती है। शाम के ठीक 4:30 बजे अपने सास ससुर के लिए केतली में चाय लेकर वो ऊपर जाती है, जहाँ पहले ही से ही उसकी जेठानी स्नेहा मौजूद थी। अपनी चाय उठाइए और निकल जाइए यहाँ से। भाभी पता नहीं क्या मुझे कि किस दूध से चाय पीते हैं। अरे अरे तू कुत्ते बिल्ली के दूध की चाय तो नहीं पिला रही ना हमको, है बहू? नहीं पापा जी, पाउडर की दूध चाय बनाती है भाभी। क्या चाहती हैं आप, इस उम्र में मेरे सास ससुर की तबीयत खराब हो जाए? हाँ दूध का पाउडर उनके पेट में जाकर जम जाए। छी 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 छी, आप इतना गिर जाएंगे मैंने नहीं सोचा था। भाभी अब मेरी बनाई हुई चाय पीजिए। हाँ भाभी की मत पीजिए। मम्मी जी ये दूध निखिल खुद जाकर ना तबेले से लेकर आती हैं, दूध वाला सामने ताजा दूध निकाल के देता है। वैसे ही ना जैसे तुम सामने से छुरा घोंक देते। अरे भाई दोनों की चाय पी लूंगा मैं, और दोनों ही चाय दे दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। पूजा उसने अपनी सास को खाना खिलाने तक पहुंच गई थी, पर अंकिता जरा पीछे थी। रात को अंकिता से कहता है, सिर्फ बोलनी में हो तुम, है करना कुछ नहीं है। सोनिया और पूजा दिन रात लगी पड़ी है मम्मी जी की सेवा करने में, और तुमसे कुछ तो हो नहीं रहा है ना। ऊपर के फ्लैट वाला रंजीत कह रहा था कि पूजा भर भर के खाना पहुंचा रही है मम्मी जी के यहाँ। अब दिल तो मम्मी जी का वही जीतेगी, क्योंकि कहते हैं ना दिल का रास्ता पेट से ही जाता है। बाप रे बाप, इन्होंने ये कंपटीशन शुरू भी कर दिया। बताओ, मैं तो मम्मी पापा जी की ना एनिवर्सरी की प्लानिंग करी थी और ये लोग आज ही इन्हें इम्प्रेस करने में लग गई। हाँ, जब तक एनिवर्सरी आएगी ना पता चला कि मम्मी ने इनमें से किसी एक को फ्लैट देने का मन भी बना लिया। हाँ
रात का खाना तुम बाहर जाकर खा लो, और हाँ, रोहन को भी खिला देना। मैं जा रही हूँ अपने सास ससुर के पास। और गर्मा गर्म पूड़ियाँ और आलू की सब्जी बनाकर अंकिता अपने सास ससुर के पास पहुँचती हैं, जहाँ उसकी दोनों देवरानियाँ पहले से ही मौजूद थी। हे भगवान, पूरा दिन रात तो मम्मी से चिपकी बैठी होती है, ये रात दोनों रातों को भी आ गई। अरे मजा आ गया भाई, आज तो पनीर की सब्जी, नान, खीर, रायता, चावल, दाल पहले थे, और अब ये पूरी और आलू की सब्जी भी आ गई। तुम भी ले आओ बहू, तुम भी ले आओ। तीनों बहुओं के हाथ का खाना खाऊंगा तो मैं कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ, मेरी तीनों बहुएं मेरे साथ है, पोते पोतियां बेटे भी यही होते तब लगता पूरा पूरा परिवार। अरे हाँ, बहुत अच्छा लगता। मम्मी जी, मैं तो इन्हें बोल कर ही आई थी कि मम्मी जी ये सब ना ऊपर ही आ रहे हैं, माँ बाप के साथ अगर खाना नहीं खाया तो क्या खाना खाया। अंकिता फौरन कोने में जाकर अंकित को कॉल करती है, और बिना देरी के अंकित हाफ पैंट में ही भागता हुआ माँ के पास आ जाता है। यहाँ अंकित पहुँचता है तो वहाँ कुछ देर में विवेक और निखिल भी आधा पेट, अरे ये तो सबने आधा पेट तो खा भी लिया। तब पूछे आप दोनों, याद है मम्मी जी कि कैसे मैं और अंकित हमेशा खाने पर पहले पहुंच जाते थे और विवेक और निखिल हमेशा लास्ट में आते थे। कितना परेशान किया था ना दोनों ने आपको, खाने के वक्त भी चुगलियां से बाज नहीं आ रही ना भाभी, है ना। खाने पर फोकस कीजिए ना। अपने सास ससुर को खाना खिलाने के बाद पूजा उनके पैर छूती है। पूजा के देखा देखी बाकी दोनों बहुएं भी वही करती हैं। लग ही नहीं रहा कि वही घर है मेरा, वही परिवार है जो इतना बिखरा हुआ था। अच्छा लगा मुझे। अब तुम सब जाओ और आराम से सो जाओ, कल बच्चे को स्कूल भेजना है ना, लड़कों को ऑफिस भी तो जाना होगा ना। ठीक है, जाओ। सभी दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। सभी के निकलते ही यू टर्न मारकर अंकिता अपने बेटे रोहन के साथ अपनी सास के फ्लैट में तकिया चादर लेकर आ जाती है। आप फिक्र मत कीजिए मम्मी जी, मैं हॉल में सो जाऊंगी। आपके कमरे में तो जगह नहीं होगी ना, पर आपका पोता आपके साथ ही सोएगा। वैसे भी ना बुढ़ापे में बच्चों के ऊपर ना बुजुर्गों का साया होना चाहिए। अंकित तो अकेला सोएगा क्या बेटा? अरे वो तो ठहरे जवान पापा जी, उन्हें क्या दिक्कत होगी, पर रात बरात में आप दोनों को हमारी जरूरत पड़ सकती है ना, इसलिए मैंने सोचा मैं यहीं सो जाती हूँ। पत्नी होने का फर्ज तो मैंने पूरा दिन निभाती हूँ, अब कम से कम रात को ही बहू होने का फर्ज निभा लूँ। लता की तीनों बहुओं की हरकतें बिल्डिंग के सभी फ्लैट वाले देख रहे थे, और इसी सिलसिले में लता की सहेली प्रेमा उसके घर आती है। आखिरकार भगवान ने तेरा साथ दे ही दिया लता, बुरे दिन देखे थे बहुत तूने, है ना। तूने बीमारी हो या कोई दुख, कहाँ ही तेरे बेटे पास आते थे। हाँ हाँ, पहले तो लोग पुत्र को रतन समझते थे, आजकल कहाँ बेटे साथ रहते हैं। बेटियां शादी होकर चली जाती हैं और बेटे शादी करके कोई साथ नहीं रहता। हाँ हाँ, रहता तो पर नहीं, अब रहने तो लगी है ना तेरी तीनों बहुएं तेरे पास। कुछ दिन में मुझे तो लगता है तेरी बहुएं तेरे पास रहने की जिद करने लगेगी, है ना। भगवान ने चाहा तो इनके बीच में जो खटास है ना वो भी मिटा दूंगी मैं। हाँ, लता की बातें दरवाजे पे खड़ी उसकी तीनों बहुएं सुन लेती हैं। देखो, आपस में इस तरह से लड़ने से हमें कुछ नहीं होगा। 60 लाख का फ्लैट है, तीनों अगर एक साथ मेहनत करेंगे तो 20-20 लाख तीनों को मिल सकते हैं। बोलो मंजूर है कि नहीं? ठीक है। और सहेलियों की तरह तीनों अंदर आती हैं। खटास मिट गई मम्मी जी, मिट गई, मतलब खटास थी ही नहीं। हाँ, तीनों बहनों में होड़ थी कि माँ की सेवा पहले कौन करेगा, कि नहीं भाभी? हाँ, सही कह रही है मेरी प्यारी स्नेहा। मैं तो उस दिन को हमेशा याद रखूंगी जिस दिन मैंने तुझे पसंद किया था अपने भाई जैसे तेवर के लिए। हम तो आपको अपनी माँ मानते हैं मम्मी जी, अब आप भी हमें बेटियां मान के अपने पास रख लीजिए ना, हमें यहाँ वहाँ नहीं जाना। ये 4 ससुराल को एक ससुराल बना दीजिए ना मम्मी जी। तुम सबको अरे अच्छी तरह जानती हूँ मैं, इतने दिन तुम सबने मुझे रुलाया है ना। अब आई है ऊंट पहाड़ के नीचे, अब बताऊंगी तुम्हें। हाँ हाँ ठीक है, दोनों बहुएं भी पूरी मेहनत कर रही हैं मुझे खुश करने के लिए, इसलिए मैंने सोचा कि अगर अंकित ये फ्लैट मेरे नाम कर दे तो मेरे पास सबको बोलने के लिए कुछ रहेगा। हाँ ये ठीक है, जाती हूँ मैं। उसी रात फिर वो अंकित के पास जाती हैं। बेटा देख, मैं तो सोच रही हूँ कि ना मैं ये सब कुछ तेरे नाम कर दूँ, क्योंकि ना अगर मैं उनको कहूँगी कि मैं उसके नाम क्यों कर रही हूँ, क्योंकि तेरे फ्लैट होगा ना तो मेरा नाम कर देगा, तो मैं उनको कह दूँगी कि भाई देख उसने तो मुझे अपना फ्लैट ही दे दिया, और क्या देगा वो, है ना। और तू एक काम कर, तू मेरा अपना नाम कर, ठीक है। हाँ, फिर मैं उनको दे दूँगी, बोल दूँगी। हाँ ये ठीक है, कल ही लाओ अंकल को बुला लीजिए मम्मी जी, मैं आपको ट्रांसफ़र कर देता हूँ। ये फ्लैट घूम फिर कर दोनों फ्लैट वापस आपको मेरे नाम ही तो कर रहे हैं ना, क्या पकता है।
फर्क पड़ेगा नहीं भाई। हाँ, यही बात लता अपनी बाकी दोनों बहुओं को भी कहती है और तीनों की तीनों फ्लैटों को अपने नाम करवा लेती है। एक हफ्ता और फिर मम्मी जी सभी के सामने अपने फ्लैट को हमारे नाम कर देगी और हमारा फ्लैट तो उन्हें हमारे नाम करना ही होगा। हाँ, पूरे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी हमारे पास विवेक, पूरे 1 करोड़ की। और वहाँ वे दोनों तितलियां सोच रही हैं कि मैं उनके साथ मिलकर मम्मी जी को इम्प्रेस करूंगी। वाह वाह वाह, मैं तो खुशी, वाह स्नेहा, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। आखिरकार तुमने मम्मी का दिल जीत ही लिया। पर 1 हफ्ते बाद आते हैं खरीदार, क्योंकि लता ने चारों ही फ्लैट बेच दिए थे और चारों फ्लैट बेचकर लता ले लेती है एक बड़ा सा घर। ये क्या किया मम्मी जी आपने? आपने धोखा दिया हमें। धोखा तो हमारे बेटों ने हमें दिया था, तुम लोगों के कहने पर। जिन बच्चों को हमने पढ़ाया लिखाया काबिल बनाया, उन बेटों ने बहला फुसला कर हमसे पैसे लिए और फ्लैट खरीद कर हमसे अलग हो गए। हमने काम वही कर दिया तो हम धोखेबाज हो गए? हम बुरा कैसे हो गए? हाँ, वैसे भी तो तुम तीनों कुछ दिन पहले अपनी सास के पास रहने के लिए बेताब हुई जा रही थी ना, तो रहो अब अपनी सासू माँ के पास। हाँ, ये घर तो 1 करोड़ का ही पड़ा जी, बाकी 1 करोड़ तो अभी भी मेरे अकाउंट में है। हाँ, वे तो उसे ही मिलेंगे जो बहू मेरी सेवा करेगी। क्यों? फंस गए, फंस गए, फंस। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल बज स्वैग को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।